दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। कि जितनी भी डिफेंस पब्लिकेशंस हैं वो ये बता रही हैं पाकिस्तान जो है ये अल्लाह के फजल से और फील्ड मार्शल साहब की मेहरबानी से जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें पहले नंबर पर जा चुका है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही नहीं, अभी और सुनिए। 6% की जो है फर्दर इंक्रीज हुई है टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर पाकिस्तान में। यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तान ने माशाल्लाह से नाइजीरिया, बुर्किना फासो और इस जैसे दीगर ममालिक को जो है वो सरपास किया है और नंबर 1 पे आ चुका है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नॉर्मल किसी तौर भी नहीं है। एक तरफ पीएसएल को टेरर थ्रेट मिल रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ टेंशन बढ़ रही है और तीसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। हर खड़ी चीज को सलूट मारो, हर लेटी चीज के ऊपर चूना फेंको और बोलो सब अच्छा है। इतना ही नहीं, जो वेस्टर्न कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज, जब भारत कहता था कि टेररिज्म दुनिया के ऊपर थ्रेट है 1990s में, और इसी कारण से भारत टेररिज्म के खिलाफ कन्वेंशन भी लेके आना चाहता था, उस समय पर भारत का विरोध करती थी और कहती थी कि टेररिज्म तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आज वही वेस्टर्न वर्ल्ड टेररिज्म से जूझ रहा है। 280% ग्रोथ टेररिस्ट अटैक के अंदर वेस्टर्न कंट्रियों के अंदर देखने को मिली है। अजीज़ान, आज पाकिस्तान में 3 ऐसी चीजें हो रही हैं जो इंतहाई अहम है। एक तरफ जो पाकिस्तान में टेरर थ्रेट है वो इतना सीरियस हो गया है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को पीएसएल छोड़ने की वार्निंग मिल रही है, और दूसरी तरफ आपको पता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान जो इस वक्त नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। आपके फील्ड मार्शल की इतनी मेहरबानियां हैं आपके ऊपर कि कौन कौन सा आप उनका एहसान जो है वो नाउजुबिल्लाह झटलाएंगे। एक टाइम पे जैसे पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता था, तो अब वापस इस पे कैसे पढ़ना शुरू हो गया? यार देखो, हिलरी क्लिंटन बहुत पहले पाकिस्तान गई और उसने बोला कि आप ये मत सोचना कि अगर आप स्नेक्स इन द बैकयार्ड, या घर के पीछे होता ना बैकयार्ड, अगर आप घर के पीछे सांप पालोगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेंगे, वो आपको भी काट सकते हैं। सर, हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश पाकिस्तान आज अपने जाल में खुद फंसा नजर आने लगा है। जो देश भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग करता था, आज उसी देश में आतंकी घटनाएं सबसे ज्यादा होने लगी है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ताजा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में पाकिस्तान पहली बार पहले स्थान पर आया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर पाकिस्तान, फिर बुर्किना फासो और इसके बाद तीसरे नंबर पर पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर का नाम है। ये लिस्ट उन देशों की है जिनमें शामिल देशों पर सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2025 में 1045 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिनमें 1139 लोगों की मौत हुई और 1595 लोग घायल हुए। ये आंकड़ा पाकिस्तान के लिए पिछले एक दशक में सबसे बुरा रहा, जहां इतनी आतंकवादी घटनाएं देखी गई। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से 2025 में टीटीपी के हमलों में 24% की वृद्धि हुई। इन हमलों में 637 लोगों की जान गई। ये 2011 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो नॉर्मल किसी तौर भी नहीं है। एक तरफ पीएसएल को टेरर थ्रेट मिल रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ टेंशन बढ़ रही है, और तीसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। हर खड़ी चीज को सलूट मारो, हर लेटी चीज के ऊपर चूना फेंको और बोलो सब अच्छा है। लेकिन असल कहानी कुछ और है। अगर आपने ये कहानी समझनी है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आप असल पिक्चर को देख पाएंगे। अजीज़ान, आज पाकिस्तान में 3 ऐसी चीजें हो रही हैं जो इंतहाई अहम है। एक तरफ जो पाकिस्तान में टेरर थ्रेट है वो इतना सीरियस हो गया है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को पीएसएल छोड़ने की वार्निंग मिल रही है, और दूसरी तरफ आपको पता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान जो इस वक्त नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। आपके फील्ड मार्शल की इतनी मेहरबानियां हैं आपके ऊपर कि कौन कौन सा आप उनका एहसान जो है वो नाउजुबिल्लाह झटलाएंगे। जारी बात है कि तंज के तौर के ऊपर ही मैं कह रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद उसके अंदर घुसता चला जा रहा है और बाज नहीं आ रहा है। और तीसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है यार, सब नॉर्मल है,
फिक्र ना करो। अगर आप मीडिया पाकिस्तान का देखें, लफाफियों को देखें, तो कहते नहीं नहीं सब अच्छा है यार, हम जो है वो जीत रहे हैं, क्रिकेट जीत रही है। लेकिन असल कहानी कुछ और है, और ये सब कनेक्टेड है। और अगर आपने, जाहिर बात है, इसको समझना है तो आपको कुछ डॉट कनेक्टिंग करनी पड़ेगी। पाकिस्तान टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 के ऊपर चला गया है। पाकिस्तान जो इस वक्त सुपर लीग है PSL, इस वक्त सिक्योरिटी फेलियर का शिकार है। सबसे पहले आप इसको देख लेंगे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट है जिसको मार्केट किया जाता है। डिक्टेटर का पेशाब यहाँ पे लगाया गया है। मोहसिन नकवी साला जो है वो जबरदस्ती यहाँ पे बैठा हुआ है, पैसा बनाया जा रहा है बेतहाशा, लेकिन मैच होंगे तो पैसा बनाया जाएगा। और हो क्या रहा है कि जनाब दहशतगर्द जो ग्रुप हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, वो खुलेआम वार्निंग दे रहे हैं कि अगर कोई फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर आया तो उसके साथ जो है वो फिर हम अच्छा नहीं करेंगे। तो सोचिए, एक मुल्क जहां इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा हो और वहां प्लेयर्स को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मत आओ, ये रिपोर्ट किया गया है बाकायदा तौर के ऊपर। तो ये सिर्फ एक सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये आपका पूरे का पूरा इमेज कोलैप्स हो रहा है। अगर कुछ बचा हुआ था तो इन मोहसिन नकवियों ने और इन मनीरों ने, इन डेरी इस्लामाबाद के गटर के ढक्कनों ने और ये जो जाली सैयद बने हुए फेरे, इन लोगों ने अगर कोई इमेज छोड़ा था तो जाहिर बात है अगर कोई बचा है तो वो इमेज आपका इशू बन गया है और तबाह हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक रियासत अपने सबसे बड़े इवेंट को सिक्योर नहीं कर सकती तो अवाम को वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। हमें मीर जाफर कहता था, रियासत क्या होती है इसकी कदर शाम से पूछो, लिबिया से पूछो, फलां से पूछो, शुक्र करो हम शाम और लिबिया नहीं बन गए। मैं आज बता रहा हूं कि शाम और लिबिया के लोग कहते हैं शुक्र है हम पाकिस्तान नहीं बन गए। नंबर 1 दहशतगर्दी वाले ममालिक में पाकिस्तान नंबर 1। नंबर 1 का एक काम था, पाकिस्तान को महफूज रखना। और पाकिस्तान नंबर 1 है अगर दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क में। तो पता है असल रैंकिंग क्या है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क है। पाकिस्तान के अवाम दुनिया में सबसे ज्यादा गैर महफूज हैं। ये अफगानिस्तान के बारे में नहीं कहा जा रहा, बर्किना फासो के बारे में नहीं कहा जा रहा, नाइजर, नाइजेरिया, माली, सीरिया, सोमालिया, ये सब जो नीचे, सीरिया और सोमालिया तो हालिया जंग से गुजरे और सोमालिया में अभी भी मसाइल चल रहे हैं, उन ममालिक से ज्यादा पाकिस्तान के अवाम गैर महफूज है। ईरान जिसके बारे में पूरी दुनिया प्रोपेगेंडा करती है वो महफूज है पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा। अफगानिस्तान अफगानिस्तान इधर आपको टॉप 7 में भी नजर नहीं आ रहा, अफगानिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है। और अभी तक इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2025 में ये जो मैं नंबर निकालना चाह रहा हूँ 1139 जो हैं वो लोग मारे जा चुके हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में। ये सिर्फ एक साल का फिगर है और ये साल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस साल हमें ज़िंदगी में अल्लाह मियाँ ने और इस जहान ने एक फील्ड मार्शल जो है वो नसीब किया है। और वो फील्ड मार्शल अल्लाह के फजल से 2030, 2035, 2040, 45 तक वो फील्ड मार्शल रहेगा और वो ताहयात वर्दी पहने रहेगा, उसका कोई एहतसाब भी नहीं हो सकता, उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी हासिल है। अब इस तमाम चीज़ों को उसने बाय द वे बकौल सदर ट्रंप की 5, 10, 15, 20, 30 जहाज़ जो हैं वो भारत के भी गिराए हैं और उनका पूरी दुनिया में तोते बोलता है। लेकिन उनके अपने घर की सिचुएशन ये है कि इस पिछले एक साल में जब वो फातेह हिंद सिंध सेल्फ अपॉइंट हुए फील्ड मार्शल और पाकिस्तान में आइन का कत्ले आम हुआ, अदलिया का इख्तिताम हुआ, आज़ादी राय ख़त्म हुई, सियासी जमातें ख़त्म हुई, सियासी जो लीडर थे, जो सही मानों में सियासी लीडर हैं, सियासी बोने नहीं, वो पाबंदे सलासल हुए। और इन सब बातों का जो हासिल वसूल और निचोड़ हासिल हुआ वो 1139 सिविलियंस की जो है शहादतों से हुआ है। अच्छा, अब ये जो दहशतगर्दी की जो वाक़यात हैं या दहशतगर्दी के मामलात में, अच्छा ये जो 1139 है ये बाय द वे इसमें सिर्फ सिविलियंस नहीं आते, इसमें मिलिट्री के लोग भी आते हैं, इसमें पुलिस के लोग भी आते हैं। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जो पाकिस्तान में अब डेवलप हो रहा है। और इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में मिलिटराइजेशन के बावजूद जो मिलिटेंट्स हैं या जो दहशतगर्द हैं वो कामयाब होते नज़र आते हैं।